जय माता दी दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बारिश के पानी से सभी पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रोटोन, कोलियस, एग्लोनिमा और कैलेडियम सभी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं, बहुत ही हैवी ग्रोथ पर हैं। इस समय हम सभी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। साथ ही कुछ नए प्लांट जो हमारे गार्डन में नहीं हैं वो भी अभी हम ऐड कर सकते हैं। और मैंने भी कुछ प्लांट अभी अपने गार्डन में ऐड किए हैं दोस्तों, जिसकी शॉपिंग की वीडियो भी मैंने शेयर की है। और उसी में से कुछ प्लांट, 2 प्लांट मैं आज रिपोर्ट कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने अपने पुराने गमलों की सॉइल ली है, जिसे इस तरह से फैलाकर रख दिया है धूप में, क्योंकि 2 दिनों की बारिश के बाद मौसम अभी साफ था। तो चलिए कुछ अपने गार्डन की भी झलकियाँ दिखा लूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अपने गार्डन का व्यू भी दिखाएं। तो दोस्तों, ये है स्नेक प्लांट। इस प्लांट को मैंने एक छोटी सी कटिंग से ही ग्रो किया था। अब इसमें एक पब के साथ एक नया प्लांट बन गया है। साथ ही उसी में दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी भी उगाया है। और ये है कॉपर लीफ, जिसकी छोटी छोटी कटिंग मैंने रिपोर्ट की थी, उसकी भी वीडियो मैंने आपसे शेयर की है। और देखिए, अब प्लांट हेल्थी ग्रोथ कर रहा है, प्लांट पूरा कवर हो गया है पॉट्स में। और ये है दोस्तों पुदीना। पुदीना भी बहुत अच्छी ग्रोथ पर है, न्यू फ्रेश लीफ आ रही है। बहुत दिनों से मैंने इसे हार्वेस्ट नहीं किया है, सो इसे हार्वेस्ट करना है। तो सभी पौधों में बहुत ही अच्छी चमक आ गई है बारिश के बाद। और आगे इस स्टैंड पर भी मैंने कुछ फूलों के पौधों को रखा है, जिनमें है दोस्तों ये रैन लिली। रैन लिली अभी अच्छी फ्लावरिंग पर है, इनमें रुक रुक कर फ्लावरिंग हो रही है। सो उसके पॉट्स मैंने इस स्टैंड पर ला कर रख दिए हैं। कुछ को तो मैंने पॉट्स में लगाया है, कुछ को इस तरह के पेंट के डब्बों में भी लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हो गए थे। तो सभी में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मेरे यहाँ रैन लिली अभी 2 कलर में ही खिल रहे हैं। वाइट कलर के रैन लिली का मुझे इंतज़ार है। तो दोस्तों, प्लांट की ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी हुई है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो हमारा गार्डन इस समय खूब हरा भरा है। और इस क्यारी में मैंने ये पेंटास लगाया है, जिनमें ढेर सारी तितलियाँ रोज़ ही आती हैं सुबह से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छी फ्लावरिंग होती है इस वाइट पेंटास में, जिसमें लगातार तितलियों का आना जाना बना रहता है। और तितलियों से ही हर गार्डन की रौनक होती है दोस्तों। यानी हमारे फूलों पर जब तितली आकर मंडराती है, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी फूलों में तितलियां मंडरा रही हैं और ये दृश्य बहुत ही मन को भाता है। तो इस व्यू को आप भी एंजॉय करिए। और इसी क्यारी में आगे है दोस्तों ये डेजी का प्लांट। ये बटर डेजी है दोस्तों। इसके फ्लावर इस तरह के छोटे छोटे होते हैं, अच्छे गुच्छों में खिलते हैं। और ये भी अभी ढेरों फ्लावरिंग कर रहा है। आगे मेरे जेट का कलेक्शन है दोस्तों, जिसे मैं किसी अन्य वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, जिसमें मैंने जेट की टोपियारी बनाने का प्रयास किया है और जेट को अलग अलग रूपों में अलग अलग रूप दिए हैं। तो ये पूरी क्यारी दोस्तों देखिए इस तरह से फूलों से भरी हुई है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर खिलते हैं। इनमें पेंटास है, डेजी है, पर्सलेन पोर्चुलाका है, जरबेरा भी है और गुलाब भी है दोस्तों। और मेरी ये पूरी क्यारी फूलों से भरी हुई है। तो कुछ दिन पहले मैंने नर्सरी से बोगनविलिया, सावनी, रबर प्लांट और कुछ प्लांट की शॉपिंग की थी। और उन्हीं में से मैं आज सावनी और बोगनविलिया को रिपोर्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये 2 प्लांट है और इन्हीं 2 प्लांट को आज मैं रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि नर्सरी से लाते ही हमें उस प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना होता है, कुछ दिन रुकना होता है, इंतज़ार करना होता है। और अगर शुरुआत में ही हम कोई छोटी सी गलती कर देंगे तो हमारा वह पौधा की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा ख़राब हो जाएगा, उसमें फूल नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बोगनविलिया को सावनी प्लांट की सही रिपोर्टिंग शेयर करेंगे और आपको यह बताऊंगी कि किस तरह से हमारा यह पौधा जल्दी सेट होगा और जल्दी से फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीपा होम गार्डन में। और यदि आपको गार्डनिंग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो ये मेरे पुराने गमलों की ही सॉइल है। कुछ प्लांट ख़राब हुए थे जिसे मैंने हटा दिया था। तो बहुत ही अच्छी सॉइल मिक्स तैयार थी, जिसे मैंने अभी फैला दिया है। और इसमें मैंने सभी चीज़ें मिलाकर रखी हुई थी और अचानक बारिश हो गई
तो हम प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर पाए। तो इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है दोस्तों, देखिए ये छोटे छोटे वर्मी कंपोस्ट हैं, वर्मी केचुए हैं, इनमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया था। तो छोटे छोटे केचुए हैं इनमें। और इस मिश्रण को, इस सॉइल मिक्स को तैयार किए मुझे 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन पहले ही मैंने इसे रेडी करके रखा हुआ था, पर अचानक से बारिश हो गई तो फिर रिपोर्टिंग मैं नहीं कर पाई थी। तो इसलिए देखिए सॉइल भी थोड़ी गीली है। तो इस सॉइल में मैंने क्या क्या मिलाया है चलिए शेयर करती हूँ। पुराने गमलों की सॉइल है तो इसमें सभी चीज़ें मिली हुई हैं, पर इसके अलावा हम नए प्लांट के लिए थोड़ी सी इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, थोड़ा सा बोन मील मिलाया है, थोड़ी सी नीम खली मिलाई है, क्योंकि वो अभी बारिश में सभी पौधों के लिए और नीर रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही दोस्तों कुछ ह्यूमिक एसिड के दाने मिलाए हैं जो मेरे यहाँ थी। नए प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए हम 40% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% सैंड ले सकते हैं, रेत ले सकते हैं, 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद ले सकते हैं। साथ ही आप 10% कोकोपीट भी मिला सकते हैं यदि आपकी सॉइल बहुत ही कड़ी होती है। मेरी ये पुरानी मिट्टी है दोस्तों, तो ये पहले से ही इनमें सैंड मिली हुई है, कंपोस्ट मिला हुआ है, तो मुझे बहुत अधिक चीज़ें मिलानी नहीं पड़ती अपनी सॉइल पर। तो देखिए इस तरह से हम सॉइल को रेडी कर लेंगे। और देखिए ये काली मिट्टी में लगा हुआ ये प्लांट है और बहुत ही हेल्थी प्लांट है। मेरे यहाँ बोगनविलिया की वैरायटी है, पर देसी वाली वैरायटी है दोस्तों। और ये चाइनीज़ वैरायटी मुझे मिली तो मैंने एक प्लांट ले लिया है, क्योंकि बोगनविलिया एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही कम केयर में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी करता है। समर से बोगनविलिया में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और अभी रेनी सीजन में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा ये प्लांट, इसलिए इस प्लांट को अभी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें जो स्पैंड हुए फ्लावर हैं उन्हें कट कर दे रही हूँ, सूखी ब्रांचेस हटा रही हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हैं उन्हें भी कुछ हटा दे रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश है दोस्तों, पानी में नाइट्रोजन होता है जिससे पत्तियों की ही ग्रोथ होती है, तो उन्हें हटा देना चाहिए, अभी कुछ कम कर दें जिससे पौधे की रूट जल्दी से सॉइल में सेट हो सके और हमारा प्लांट ग्रोथ पर आए। और इसे मैंने निकाल लिया है पॉली बैग से, और ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, सो ये बहुत जल्दी इस पॉली बैग से नहीं निकल रहा था, इसलिए पॉली बैग को कट करके मैंने इसे निकाला है। और देख रहे हैं किस तरह से ये पूरी तरह चिकनी मिट्टी में लगा है। हालांकि प्लांट बहुत अच्छा है और रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी है। देखिए चारों ओर इसमें बहुत ही अच्छी रूट नज़र आ रही है, यानी हमारा ये प्लांट बहुत ही हेल्थी है दोस्तों। तो इसे मैंने लगा दिया है इस पॉट में, और हल्की बारिश होने लगी थी दोस्तों, मैंने वो सूट नहीं कर पाई, तो इस तरह से हम उसे अच्छी सॉइल मिक्स में रिपोर्ट कर देंगे। और रिपोर्टिंग के समय आप बहुत बड़ा गमला ना दें प्लांट को। तो अभी मैंने इसे 10 से 12 इंच वाले गमले में ही लगाया है, इस प्लास्टिक के पॉट में लगाया है, और अच्छे से रिपोर्ट करके हमने चारों ओर से मिट्टी दबा दी है और हमारा पौधा सेट हो गया है। इसी तरह मैं इस सावनी के प्लांट को भी इसी सॉइल मिक्स में रिपोर्ट कर रही हूँ। ये भी एक हार्डी प्लांट होता है दोस्तों सावनी, इसकी एक कलर में यहाँ पहले से थी, आपने देखा होगा कि वाइट कलर की सावनी मेरे यहाँ खिल रही है। और मुझे नर्सरी में ये रेड कलर का प्लांट मिला जिसकी पत्तियाँ भी अच्छी डार्क कलर की हैं, सो मैंने इसे अपने गार्डन में ऐड कर लिया है। तो इस तरह से गमले में नीचे ठिकरी लगाकर और थोड़ी सी सॉइल मिक्स भरकर ऊपर अपने प्लांट को रखकर हम इस तरह से उसे सेट करेंगे। तो इस तरह सेंटर में रखकर मैंने दोनों प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है। तो इस तरह से जो भी आपके फेवरेट प्लांट है उन्हें आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और अभी बारिश में प्लांट बहुत ही जल्दी से सेट होंगे और फिर वो ग्रोथ पर भी आ जाएंगे। तो दोस्तों इस समय मैंने सॉइल मिक्स में फंगीसाइड नहीं मिलाया था, तो अब रिपोर्टिंग के बाद मैं उन्हें ये फंगीसाइड मिला हुआ पानी दे रही हूँ। इसके लिए मैंने सांप का फंगीसाइड लिया है, तो उसे पानी में, एक मग्गे पानी में 1 चम्मच डालकर इस तरह से दोनों पौधों में दे देंगे, जिससे हमारा प्लांट फंगस से भी बचा रहे। तो देखिए ये फ्लावर बहुत सुंदर लग रहा है और रियल में ये और भी सुंदर लग रहा है क्योंकि ये डार्क रेड कलर का है दोस्तों। इस तरह के 2 फ्लावरिंग प्लांट मैंने अपने गार्डन में और ऐड कर लिए हैं। रिपोर्टिंग के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसे हम हल्का पानी ही देंगे क्योंकि बारिश का समय है, और पौधों को एक दिन आप शेड में ही रखें जिससे वो थोड़ा सेट हो जाए।
और रूट बॉल को बहुत अधिक डिस्टर्ब नहीं करना है, मैंने भी नहीं किया है। साथ ही सूखी सड़ी हुई ब्रांचेस को हटा दें। प्लांट्स को पॉट के बीच पर रखकर ही रिपॉट करें। हल्के हाथों से दबाएं, अंत में थोड़ा सा पानी दें और कुछ दिन शेड में रखें। तो इन ज़रूरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप नए प्लांट को रिपॉट करें। तो दोस्तों, कैसी लगी है शेयरिंग, कैसी लगी रिपोर्टिंग, प्लीज़ कमेंट्स करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दीपा होम गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।